हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, गवर्नमेंट ने जो है अभी 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। एमओयू यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एमओपीएनजी यानी कि धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान जो है उन्होंने भी सतत यानी कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इस इनिशिएटिव के तहत जो है पूरे भारत में 30,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 900 केबीजी सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए जो है एट जो प्रमुख जो तेल एवं गैस विपणन कंपनियों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और चार जो कंपनियों के साथ जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, अर्थात सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए जेबीएम समूह, अदानी गैस, टोरेंट गैस और पेट्रोनेट एलएनजी, और परियोजनाओं के लिए जो है प्रौद्योगिकी की सुविधा के लिए सीबीजी क्षेत्र, इंडियन ऑयल प्रज इंडस्ट्रीज, सीईआईडी कंसल्टेंट्स और भारत बायोगैस एनर्जी में चार प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ जो है एमओयू पर साइन किए गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी आईओसीएल ने जो है सक्सेसफुली जीरो एमिशन ई मोबिलिटी का जो है अभी टेस्ट किया है। और ऑयल इंडिया ने जो है उड़ीसा में महानदी ऑनलैंड बेसिन में भूकंपीय जो सर्वेक्षण है वो शुरू किया है। तो आईओसीएल ने जो है अपनी जो कंपनी जो है उसके बयान के माध्यम से सूचित किया है कि उसने बेंगलुरु कर्नाटका में अपने एक जो ईंधन स्टेशन पर जो है जीरो मोबिलिटी जीरो जीरो एमिशन ई मोबिलिटी का जो है अभी सक्सेसफुली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट व्यवहारकर्ता ईंधन का आयोजन किया है सक्सेसफुली इसको। और ये जो स्टडी जो है उससे देश में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और शून्य उत्सर्जन ई गतिशीलता एक जो है वो अवधारणा है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर जो है उसका उपयोग करने में और शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो एक जो टॉपिक जो है 30 जो अभी इंडो थाई कॉर्पोरेट है उसको भी अंडमान सागर में इसको आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 18 से 20 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में जो है भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल इंडो थाई कॉर्पोरेट यानी कि उनके जो 30th एडिशन का जो है अभी आयोजन मलक्का के जलडम भूमध्य के पास अंडमान सागर में हुआ था। और भारतीय पक्ष का जो है प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना पोत आईएनएस कनमुख द्वारा किया गया था, जो कि स्वदेशी रूप में स्वदेशी रूप से जो है निर्मित मिसाइल कॉर्बेट है। जबकि थाईलैंड का महामहिम थाईलैंड शिप एचटीएमएस क्रबुरी एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है एलएनटी कंस्ट्रक्शन को जो है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के 87.56 किलोमीटर के निर्माण का आदेश मिला है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एलएनटी लर्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन ने जो है एनएचएसआरसीएल राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम उससे जो है वह 87.569 किलोमीटर भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है MAHSR उसके निर्माण का ठेका हासिल किया है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और दूसरा एक जो टॉपिक जो है वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने मतलब इन चारों देशों के जो नौसेनाएं जो है वो अरब सागर में आयोजित मालाबार नौसेना एक्सरसाइज का जो है ये जो नवल एक्सरसाइज है उनका 2020 के दूसरे चरण में भाग लिया है इन चारों देशों ने। तो अभी चार देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 की 24th
एडिशन का जो अभी सेकंड फेज जो है वो 17 से 20 नवंबर 2020 तक अरब सागर में हुआ। और ये जो है 2007 के बाद से पहली बार है कि सभी क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संघवाद देश यानी कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया बार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और फॉर नेशन अभ्यास का चरण 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में हुआ। और अभ्यास के दोनों चरण 1 और चरण 2 को समुद्री चरण तक सीमित रखा गया था और इसे महामारी के कारण जो है शून्य संपर्क प्रारूप में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2007 के बाद पहली बार अभ्यास में भाग ले रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी अंडमान सागर में जो है आयोजित भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच सिटमैक्स 2020 त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का जो है दूसरा संस्करण आरएसएन ने अभ्यास की मेजबानी की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी सेटमैक्स सिटमैक्स 2020 का दूसरा जो संस्करण जो है सेकंड एडिशन जो है भारतीय नौसेना, रॉयल थाई नौसेना और जो कि रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी है उनके बीच में एक त्रिपक्षीय जो नौसेना अभ्यास है 21 से 22 नवंबर 2020 से अंडमान सागर में हुआ। और 2020 संस्करण को आरएसएन द्वारा मेजबानी किया गया था, जो कि 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारत द्वारा सिटमैक्स 2019 के पहले संस्करण की मेजबानी की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है वो है अभी जो कि गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि सब्सिडाइज्ड लोन्स जो है वर्थ रुपीज 3971.31 करोड़ फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उसको मतलब हरी झंडी दिखाई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOAFW ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो है माइक्रो इरिगेशन फंड MIF के तहत 3971.31 करोड़ रुपए के अनुदानित ऋण को मंजूरी दी है। और इन निधियों को पहले MIF की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को जो है लागू करने के लिए नाबार्ड के साथ MIF बनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य के लिए 1,357.93 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके बाद जो है हरियाणा के लिए 790.94 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 764.13 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए जो है 616.13 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए जो है 276.55 करोड़ रुपए, पंजाब के लिए जो है 150 करोड़ रुपए और उत्तराखंड के लिए जो है 15.63 करोड़ रुपए है। कुल राशि में से जो है अभी नाबार्ड ने अब तक राज्यों को 1754.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है बेंगलुरु टेक समिट 2020 का 23rd जो एडिशन जो है 19 से 21 नवंबर 2020 तक होगा और महामारी के कारण जो है BTS 2020 डिजिटल होगा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 to 21 नवंबर 2020 का आज बेंगलुरु टेक समिट BTS 2020 की 23rd एडिशन का जो है इनोग्रेशन किया है। और पैंडेमिक पूरी तरह से आभासी मंच में आयोजित किया जा रही मतलब महामारी जो है पूरी तरह से आभासी मंच में आयोजित की जा रही है। और BTS 2020 का जो थीम जो है नेक्स्ट इज नाउ उनके द्वारा जो है आयोजित कर्नाटक सरकार किट्स, कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, कर्नाटक सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप STPI और गतिविधि विज्ञान तकनीकी संचार पर दृष्टि समूह है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है UNDP और इन्वेस्ट इंडिया ने जो है भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र रिपोर्ट लॉन्च की है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 20 नवंबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया की साझेदारी में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो है अभी SDG फाइनेंस फैसिलिटी प्लेटफॉर्म के
प्लेटफॉर्म ने जो है भारत के लिए एसडीजी इन्वेस्ट मैप रिपोर्ट लॉन्च की है। और ये जो है ये 6 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को सक्षम करने वाले क्षेत्रों में 18 निवेश के मतलब 18 जो निवेश के अवसर है, अवसर क्षेत्र आईओएस प्रस्तुत करता है, जो कि सतत विकास में भारत का समर्थन करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है कि अभी भारत के जो पहले मास गार्डन का जो है उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपताल में हुआ है। तो अभी 20 नवंबर 2020 का उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपताल में जो है भारत के पहले मास गार्डन का उद्घाटन भारत के प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उनको, उन्होंने किया था। और इसका जो एम जो है उद्देश्य जो है काई की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से गार्डन की स्थापना की गई है। और ये पर्यावरण में जो है काई में के काई के जो महत्व के बारे में जो लोगों के बीच में है उसको जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को भी पूरा करेगा। और इसे जो है पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट के जो मतलब मनोरंजन जो है मनोरंजन केंद्र के रूप में भी इसको डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी एफआईसीसीआई के एफएलओ ने जो है महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए आईआईएम शिलोंग के आईईएससी के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 नवंबर 2020 को एफएलओ फाउंडेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफआईसीसीआई की महिला शाखा ने जो है भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम शिलोंग के उष्मायन और उद्यम सहायता केंद्र आईईएससी के साथ जो है एक समझौते मतलब जो कि एक जो एमओयू जो है समझौता ज्ञापन उस पर साइन किया है, जिसमें महिला उद्यमियों को सलाह दी गई। और आईएससी के जो चेयरपर्सन है संजीव काकोटी और एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाह्नवी फुकन, उन्होंने अपने संबंधी संगठनों के लिए जो है एक समझौते ज्ञापन पर मतलब एक जो पैक्ट जो है उस पर साइन किए हैं। इसका जो उद्देश्य जो है इसका जो मतलब अभी एम जो है इस एमओयू का, उसके माध्यम से एफएलओ का जो उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्वतंत्र उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और खुद को जो है अभी आत्मनिर्भर बनाना है और महिलाओं को जो है जॉब क्रिएटर्स में बदलना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है कर्नाटक सरकार ने जो है हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मोलारा रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की है। तो अभी 20 नवंबर 2020 को कर्नाटक सरकार ने हवेरी जिले के जो एक स्वतंत्रता सेनानी है महादेवप्पा मेलारा, उनके बाद महादेवप्पा मोलारा रेलवे स्टेशन के रूप में हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की है। और नाम बदलने की राज्य सरकार के अनुरोध के बाद गृह मंत्रालय ने जो है जुलाई 2019 में हवेरी रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन के लिए महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन के रूप में अनापत्ति जारी की है। सरकार ने जो है देवनागरी हिंदी, रोमन अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ में जो है नए नाम की वर्तनी के साथ नाम परिवर्तन के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है मैती ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 690 ए के तहत जो है 43 मोबाइल ऐप को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। तो अभी 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी भारत सरकार ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से 43 मोबाइल ऐप्स को जो है ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। और इन ऐप्स को जो है भारत की संप्रभुता अखंडता रक्षा सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जो है पूर्वग्राही गतिविधियों में संलग्न करने के लिए अवरुद्ध किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय रेलवे ने जो है नेटवर्क थ्रूपुट बढ़ाने के लिए इन इंटीग्रेटेड कॉल फ्रेट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो है उस पर एक अध्ययन के लिए एक स्टडी के लिए आईएसबी के साथ जो है
कोलैबोरेट किया है। तो अभी 24 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे के माध्यम से नेटवर्क परिवहन को बढ़ाने और माल परिवहन को अनुकूलित करने के लिए जो है इन इंटीग्रेटेड कॉल फ्रेट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल पर एक स्टडी के लिए भारतीय रेलवे आईआर ने जो है भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी हैदराबाद के साथ सहयोग किया है। और शिव प्रसाद प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर और मिलिंद सोहनी डिप्टी डीन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच में जो है अभी समझौते के पत्र यानी कि एलओए का जो है आदान प्रदान हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत और अमेरिका ने जो है परमाणु ऊर्जा साझेदारी सी जीसीएनईपी को जो है 10 सालों के लिए मतलब इसको बढ़ा दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 24 नवंबर 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जो है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप जीसीएनईपी भारत के साथ सहयोग के संबंध में जो है अभी एमओयू को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। और 7 नवंबर 2010 को जो है नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस एमओयू ने जो है अभी परमाणु ऊर्जा सहयोग पर 10 साल की साझेदारी को भी चिन्हित किया है। इस समझौता ज्ञापन के विस्तार ने जीसीएनईपी के तहत परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है परमाणु सुरक्षा अनुसंधान और विकास आरएनडी में जो है तेजी लाने के उद्देश्य से पहलों पर सहयोग को मान्यता दी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो भारत और फिनलैंड ने जो है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में जो है सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उन दोनों ने। तो भारत और फिनलैंड में उसने जो है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं के सहयोग और मजबूती के लिए जो है एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस पर जो है केंद्रीय मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर, भारत की ओर से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एमओईएफएनसीसी और क्रिस्टा मिकानेन, फिनलैंड की ओर से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आभासी तरीके से हस्ताक्षर इसमें किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो एक जो टॉपिक जो है, थावरचंद गहलोत ने जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है राष्ट्रीय पोर्टल ई लॉन्च किया और वडोदरा गुजरात में जो है गरिमा गृह का ई उद्घाटन भी किया, यानी कि ई इनोग्रेशन किया। तो अभी 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एमओएसजेई ने जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ई लॉन्च किया और वडोदरा गुजरात में जो है गरिमा ग्राय ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स उसका भी ई इनोग्रेशन किया है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का जो है 27वां जो मतलब 27 जो एडिशन जो है वो अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो भारतीय नौसेना आयन ने जो है कोविड-19 के कारण भारत की 27th एडिशन सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स 20 को जो है अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक नॉन कॉन्टैक्ट ऑन द सी ओनली प्रारूप में होस्ट किया। और ये जो आयन और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी आरएसएन के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वह पीएम मोदी ने जो है अभी 33rd जो प्रगति बातचीत जो है उसकी अध्यक्षता की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब प्रगति इंटरेक्शन उसकी उनको मतलब अध्यक्षता की है उनकी। तो अभी 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जो है भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने 33rd जो
प्रगति इंटरेक्शन यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जो मीटिंग की जो है अभी अध्यक्षता की है उन्होंने। और इसमें जो है केंद्र सरकार के संबंधित सचिवों और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की उपस्थिति में कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई वे रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एमओआरटीएच, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी और विद्युत मंत्रालय के थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, नीति आयोग ने जो है कोविड-19 का शमन और प्रबंधन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का व्यवहार जारी किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 25 नवंबर 2020 को नीति आयोग ने जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोविड-19 का शमन और प्रबंधन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का व्यवहार शीर्षक से एक संकलन जारी किया है। और इसे जो है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल उन्होंने जारी किया है। और इस रिपोर्ट में जो है भारत में राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा कोविड-19 प्रकोप के जो प्रबंधन के लिए जो है लागू विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, पर्यावरण मंत्रालय ने जो है सौंग डैम पेयजल परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय परिवहन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है उत्तराखंड के देहरादून में सौंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपए के फंड आवंटन की घोषणा की है। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है देहरादून शहर को 24 घंटे जो है पेयजल उपलब्ध कराना है। और ये रिस्पना नदी के पुनरुद्धार में मदद करेगा, जो कि बांध लगभग 148 मीटर ऊंचा है और इसमें जो है 6 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की क्षमता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, भारतीय महासागर में जो है पानी के नीचे की खोज के लिए एमओईएस ने जो है 3-4 महीनों में गहरे महासागर मिशन की शुरुआत की है। तो अभी एमओईएस अगले जो मतलब 3-4 महीनों में जो है एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन शुरू करेगा। और जिसमें जो है खनिजों, ऊर्जा ऊर्जा और समुद्री विविधता के पानी के नीचे की जो खोज की परिकल्पना है वो होगी। और हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। और इसका जो अनुमानित जो परिव्यय जो है वो 4000 करोड़ रुपए से अधिक है। और मिशन के बारे में जो है जानकारी एमओईएस सचिव डॉक्टर माधवन नायर राजीवन ने दी थी। इस बहु विषयक कार्य में जो है हितधारक डीआरडीओ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आई, इसरो और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होंगे, यानी कि सीएसआईआर होंगे। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है नेफेड के हनी एफपीओ कार्यक्रमों को 5 राज्यों में जो है लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने जो है 5 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10,000 एफपीओ के निर्माण और संवर्धन योजना के तहत नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड के हनी किसान निर्माण निर्माता संगठनों एफपीओ कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। और इसका जो एम जो है, इसका अभी उनकी भूमिका को देखते हुए सरकार भारत में कृषि सुधारों को लागू करने के लिए जो है एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, कम कार्बन और प्रदूषण स्तर के साथ इजराइल ने जो है भारत के साथ भविष्य के लिए अपनी साझेदारी की है। तो अभी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए का जो है एक डिजिटल सम्मेलन 27 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। और जहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भविष्य में अभी कार्बन और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो है भारत के साथ अपनी भागीदारी की। और उन्होंने जो है विश्वास व्यक्त किया कि इजराइल में 2030 तक ऊर्जा आपूर्ति का 25% से अधिक का गठन सौर ऊर्जा करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है 25 नवंबर 2020 को जो है कैबिनेट ने कुछ जो है प्रपोजल्स को मंजूरी दी है, तो उन सभी के बारे में है जिसमें अभी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी है और देश के भीतर भी जो है वो भी है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2020 को कुछ जो अनुमोदन जो है उनको मंजूरी दे दी है वो। और उसे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है विस्तृत किए थे। तो अभी कैबिनेट ने जो है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। और सेकंड जो है वो है कैबिनेट ने जो है एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में जो है कैपिटल इन्फ्यूजन को भी मंजूरी दी है। और फिर तीसरा जो है कैबिनेट ने जो है एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में एटीसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2480.92 करोड़ रुपए के एफडीआई को भी मंजूरी दी है। देन अभी जो कि फॉरेन मतलब विदेशी देशों के साथ जो है कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है वो सब है। पहला जो है वो है कैबिनेट जो है ब्रिक्स यानी कि भारत रशिया सॉरी ब्रिक्स यानी कि ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इन देशों के बीच में जो है भौतिक संस्कृति और खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है यानी कि एमओयू को मंजूरी दी है। और नेक्स्ट जो है सेकंड जो है वो है कैबिनेट ने जो है आईसीएआई और वेरेनिजिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स वीआरसी नीदरलैंड्स के बीच में जो है एमओयू को मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।